दानिश दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ सिरवार के उर्दू हाई स्कूल में और मैं इस वक्त सिरवार उर्दू हाई स्कूल के टॉयलेट्स के करीब मैं खड़ा हूँ। मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस स्कूल में 140 तलबा अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके लिए सिर्फ 3 टॉयलेट्स हैं। हालांकि इसे टॉयलेट्स भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी हालत कुछ इस तरह है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टॉयलेट्स को दिखाएं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है 3 टॉयलेट्स, सिरवार उर्दू हाई स्कूल के 3 टॉयलेट्स हैं और यहाँ पर जो है इनकी हालत इतनी खस्ता है, इतनी बुरी है। यहाँ पर इसे किस तरीके से इस्तेमाल में लिया जा सकता है। यहाँ पर टॉयलेट्स के नाम पर सिर्फ कूड़ा कचरा यहाँ पर भरा है और यहाँ पर जो है 140 तलबा है। 140 तलबा को जब ज़रूरत महसूस होती है तो किस तरीके से इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। और 3 टॉयलेट्स हैं यहाँ पर, तीनों के तीनों टॉयलेट्स इतनी बुरी कंडीशन में है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के ज़िम्मेदारों को इस ताल्लुक़ से सभी कुछ पता है कि यहाँ पर कितनी खस्ता हालत है, फिर भी यहाँ पर ना सरकार कुछ कर रही है और ना ही यहाँ के ज़िम्मेदार अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। और एक मैं मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को कितनी मुश्किलों से आना पड़ता है। आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से एंट्रेंस है और यहीं से एग्ज़िट है। यहाँ पर इतने पेड़ हैं और पास में ही एक टावर लगा है और बच्चों को किस तरीके से आने जाने में तकलीफ़ होती है, आप मुझे देखिए। तो दोस्तों इतनी तकलीफ़ और इतनी परेशानियों के साथ बच्चों को टॉयलेट्स के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। हालांकि टॉयलेट्स की हालत इतनी बुरी है। अब मेरे साथ चलिए, मैं और आपको और मज़ीद डिटेल्स स्कूल के ताल्लुक़ से देना चाहूँगा। अब है नहीं तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिरवार उर्दू हाई स्कूल के सामने, जहाँ पर प्राइमरी 1 से लेकर 10 क्लास के तलबा यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं और इन बीच यहाँ पर परेशानियाँ बहुत सारी हैं। पहली बात तो यहाँ पर हाई स्कूल के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है और यहाँ पर ना ही कोई सही टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स यहाँ पर नहीं है। हालांकि प्राइमरी में कन्नड़ा टीचर है, वह साल में सिर्फ 2 महीने से ज़्यादा वो बच्चों को पढ़ाती नहीं है, बाकी दिनों में वो लीव लेती हैं। और साथ ही साथ जो 9th 10th के तलबा हैं उनको हफ्ते में सिर्फ 4 मरतबा ही सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर्स मिलते हैं, बाकी के 2 दिनों में उन्हें कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। और यहाँ पर बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर टॉयलेट्स की प्रॉब्लम्स है और यहाँ पर टीचर्स की जो ज़रूरी होती है वो अहम प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर उर्दू को ख़त्म करने की पूरी साजिश की जा रही है। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ के मुकामी और अंजुमन कमेटी के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद वली। इन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं कि यहाँ पर तलबा को क्या किन किन परेशानियों के साथ गुज़रना पड़ रहा है हर रोज़, हर रोज़ की ज़िंदगी में उनको किन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपका वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद वली, अंजुमन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। जी, वली भाई, यहाँ पे आपका ये ताल्लुक़, आप यहाँ पे रहे हैं और आप देखते होंगे यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से क्या क्या परेशानी आ रही है स्कूल में, और यहाँ पर उर्दू के लिए कितना फ़रोग़ है। सर यहाँ पे टोटल 1 to 10 140 बच्चे हैं। एक से 8 तक 124 बच्चे हैं। बच्चों को ना पढ़ाई है, ना बैठने के लिए क्लासेस रूम है, ना टीचर्स है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के जो गवर्नमेंट का स्कीम है वो ज़ीरो है पूरा। अब हर कोई क्या कर रहे, बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल का कार्य में, और गवर्नमेंट बच्चों को सहूलतें दे नहीं सकती। ना पढ़ाई में है बच्चों को, ना एक एक क्लास में 3-3 क्लासेस चल रहे हैं एक रूम में, फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड। फिर है टोटल 1 to 10th क्लासेस में रूम है 3। ना टॉयलेट रूम से बच्चों को, मल्लट, अतनूर, अरबी से बच्चे आते सुबह, घर से 9 बजे निकलते सर, फिर शाम में 5 बजे तक उन लोगों को यहीं चलाना पड़ता। ना तारत खाने नहीं होने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है उन लोगों को।
और दूसरा क्या है, वो तो बच्चों को ग्राउंड में देखिए सर, कितने बच्चे यहाँ पे ग्राउंड में हैं। ये बाहर के बच्चों का बहुत से आकर यहाँ पे शराब पीना, खेल कूद करना, कंपाउंड नहीं होने की वजह से एक भी फैसिलिटीज़ नहीं है जो बच्चों को अपने माँ बाप खुशी से गवर्नमेंट स्कूल में आके लगा सके। ये हालत सिर्फ सिरवार की नहीं है, शहर रायचूर में उर्दू स्कूलों की हालत भी कुछ इसी तरह है। और यहाँ पर जो है जभी भी स्कूल नहीं होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो गंदी बात यह है कि कुछ आवारा लोग, कुछ शराबी लोग इस स्कूल का कंपाउंड पार करके स्कूल के अंदर आते हैं और यहाँ पर गंदगी मचाते हैं और तकलीफ़ यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के तलबा को झेलनी पड़ती है। और उसी के साथ अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक-एक क्लासरूम में किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जा रहा है। आप एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि उर्दू स्कूल्स में, उर्दू जो इंस्टीट्यूशंस है और ख़ास तौर पे सरकारी स्कूल्स में बिल्कुल उर्दू की हालत खस्ता नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई सही टीचर्स इनको अवेलेबल है, ना ही 10th जो इम्पोर्टेंट लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है उन तलबा को भी यहाँ पर सही टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। और साथ ही साथ प्राइमरी में तो कन्नड़ा की हालत पूरी तरीके से यहाँ पर खस्ता हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स, कन्नड़ा जो टीचर है वो साल में सिर्फ 2 महीने से ज़्यादा वो क्लासेस नहीं लेती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक-एक क्लासरूम में कितने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ मोहम्मद वली है। तो दोस्तों, जैसा